श्री शिव पुराण पाठ 2 बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। यह उद्धरण शिव पुराण की एक कथा का वर्णन करता है जिसमें पाप, प्रायश्चित और शुद्धि का महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि पाप करने वाले के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित उसका पश्चाताप है। यदि व्यक्ति अपने किए गए कुकर्मों पर हृदय से पछताता है तो उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। इस संदर्भ में शिव पुराण की कथा सुनने से व्यक्ति के चित्त, मन की शुद्धि होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर वह निर्मल हो जाता है। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति विधिपूर्वक प्रायश्चित करता है और अपने कर्मों को सुधारता है, उसे महादेव की कृपा मिलती है और वह दिव्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। शिव और पार्वती के आशीर्वाद से व्यक्ति विशुद्धात्मा होकर मोक्ष प्राप्त करता है और इससे मनुष्य के हृदय में सच्ची भक्ति उत्पन्न होती है। कथा का श्रवण मानव जीवन के लिए कल्याणकारी होता है और इससे जीव को भवबंधन, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण की कथा के माध्यम से मोक्ष, भक्ति और चित्त की शुद्धि के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मोक्ष से वंचित है उसे पशु के समान समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में फंसा हुआ रहता है और वह संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहता है कि वह सांसारिक विषयों से मन हटाकर भगवान शिव की पवित्र कथा को सुने। इससे उसका चित्त शुद्ध होगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति निर्मल चित्त से भगवान शिव का ध्यान करता है वह एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मण की करुणा और शिव भक्ति का प्रभाव इतना गहरा था कि उन्होंने ध्यान में मग्न होकर शिव के चरणों का चिंतन किया। इस कथा का प्रभाव ब्राह्मण की पत्नी चंचला पर भी पड़ा, जो ब्राह्मण के उपदेश से अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसकी आंखों से आनंद के आंसू छलक आए। वह ब्राह्मण के चरणों में गिरकर कृतज्ञता प्रकट करती है और स्वीकार करती है कि वह अब तक अपने पापों के कारण आतंकित थी, लेकिन अब उसे वैराग्य और शुद्धि का मार्ग मिल गया है। चंचला, जो पहले अपने पापों से भयभीत थी, अब ब्राह्मण की शिक्षाओं के बाद हर्ष और भक्ति से भर जाती है और उन्हें महान शिव भक्त के रूप में प्रशंसा करती है। वह स्वीकार करती है कि वह संसार के पापों में डूबी हुई थी, लेकिन अब उसे सच्चे मार्ग का ज्ञान हो गया है। चंचला, जो पहले सांसारिक विषयों में उलझी हुई थी, शिव पुराण की पवित्र कथा सुनने के बाद पूरी तरह से वैराग्य प्राप्त करती है। वह ब्राह्मण देवता से कहती है कि उसे अब संसार के विषयों से मुक्ति चाहिए और शिव की कथा सुनने के लिए उसकी श्रद्धा बढ़ गई है। ब्राह्मण देवता उसे शिव पुराण की कथा सुनाते हैं, जो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। कथा सुनने के बाद चंचला का मन शुद्ध हो जाता है और उसके हृदय में भगवान शिव के सगुण स्वरूप का ध्यान उत्पन्न हो जाता है। वह बार बार भगवान शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का चिंतन करने लगती है। समय पूरा होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर वह बिना किसी कष्ट के अपने शरीर का त्याग करती है। उसके सारे पाप मिट जाते हैं और वह दिव्य रूप धारण कर लेती है। शिव के पार्षद एक दिव्य विमान लेकर आते हैं, जिसमें चंचला आरूढ़ होती है और उसे शिवपुरी पहुंचा दिया जाता है। वहां वह भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी सनातन देवता के रूप में देखती है, जो सभी मुख्य देवताओं से सेवित है। गणेश, नंदी, वीरभद्र और अन्य भक्तगण भगवान शिव की सेवा में उपस्थित होते हैं और चंचला दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर गौरांगी देवी के रूप में दिव्य स्वरूप धारण कर लेती है। इस प्रकार वह भगवान शिव की कृपा से मोक्ष प्राप्त करती है। भगवान शिव का स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान चमकदार है। उनके कंठ में नील चिन्ह, जो उन्हें नीलकंठ बनाता है, और शरीर पर सफेद भस्म शोभित होती है। उनके 5 मुख हैं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं और उनके मस्तक पर चंद्र मुकुट सुशोभित है।
शिवजी की अंकांति विद्युत के समान प्रकाशित हो रही है और उनकी पत्नी पार्वती भी उनके साथ दिव्य रूप में प्रकट होती है। चंचला इन अद्भुत दर्शन से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम करती है। उसके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं और उसका पूरा शरीर रोमांच से भर जाता है। इस दौरान पार्वती ने चंचला को अपनी सखी बना लिया और चंचला उस परम आनंदमय ज्योति स्वरूप में स्थिर होकर अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरु ने विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाई, जिससे चंचला का उद्धार हुआ। अंततः चंचला पार्वती और शिव की कृपा से शिवधाम में सुखपूर्वक निवास करने लगी। अंत में चंचला पार्वती की स्तुति करती है, उन्हें गिरिराज नंदिनी और स्कंधमाता कहकर संबोधित करती है, जो सभी सुखों की देने वाली और सृष्टि की पालनहार है। पार्वती को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों की प्रतीक माना गया है और वह ब्रह्मांड की सृजन, पालन और सहार करने वाली शक्ति है। चंचला, जो पहले शिव पुराण की कथा सुनकर मुक्ति प्राप्त कर चुकी थी, अब अपने पति के उद्धार के लिए देवी पार्वती से विनती करती है। चंचला ने देवी पार्वती से अपने पति बिंदुक के बारे में बताया, जो शूद्र जाति का था और वेश्या के प्रति आसक्त होने के कारण पाप में डूबा हुआ था। उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और उसे नहीं पता था कि वह किस गति को प्राप्त हुआ। इस पर देवी पार्वती ने चंचला को बताया कि उसका पति अत्यंत पापी था और उसके अंतःकरण में दूषण था। वेश्या का उपभोग करने वाला बिंदुक नरक में कष्ट भोग रहा था और अब पिशाच अवस्था में विंध्य पर्वत पर पीड़ा सह रहा था। चंचला अपने पति की इस दयनीय स्थिति को सुनकर अत्यंत दुखी हो गई, लेकिन उसने अपने मन को स्थिर किया और महादेवी पार्वती के चरणों में प्रणाम कर विनती की कि वे उस दुष्ट और पापी पति का उद्धार करें। चंचला ने देवी पार्वती से करुणा और दया की याचना की, ताकि उसका पति पिशाच योनि से मुक्त हो सके और उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। इस प्रार्थना में चंचला की भक्ति, प्रेम और अपने पति के उद्धार की तीव्र इच्छा को दर्शाया गया है। उसने अपने पति की गलतियों को स्वीकारते हुए देवी पार्वती से कृपा की याचना की, ताकि उसका पति भी शिवधाम में मुक्ति प्राप्त कर सके। चंचला अपने पति बिंदुक की मुक्ति के लिए पार्वती देवी से उपाय पूछती है। चंचला का पति अत्यंत पापी और वेश्याओं के प्रति आसक्त था, जिसके कारण वह पिशाच योनि में कष्ट भोग रहा था। इस पर पार्वती देवी उसे बताती हैं कि उसके पति को शिव पुराण की पुण्य कथा सुनने से दुर्गति से छुटकारा मिल सकता है और वह उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। चंचला यह उपाय सुनकर बहुत प्रसन्न होती है और पार्वती देवी से अनुरोध करती है कि किसी प्रकार उसके पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था हो जाए, ताकि उसके पापों की शुद्धि हो सके। चंचला की इस प्रार्थना पर देवी पार्वती को दया आ जाती है। उन्होंने गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर आदेश दिया कि वे चंचला के साथ विंध्य पर्वत पर जाएं और पिशाच बिंदुक को शिव पुराण सुनाएं। पार्वती देवी ने तुम्बुरु को चंचला के पति बिंदुक की पापमय स्थिति का वर्णन किया, जिसमें बताया गया कि वह एक ब्राह्मण था, लेकिन वेश्याओं के प्रति आसक्त हो गया था और नित्य कर्मों को छोड़ चुका था। उसकी बुद्धि पर क्रोध और मूढ़ता का प्रभाव था, जिससे वह सही गलत का विवेक नहीं कर पाता था। अब उसकी मुक्ति का एकमात्र उपाय था कि उसे शिवपुराण की कथा सुनाई जाए, जिससे वह पिशाच योनि से मुक्त होकर उत्तम गति प्राप्त कर सके। यह कथा पाप से मुक्ति और भक्ति की शक्ति को दर्शाती है, विशेषकर शिव पुराण के श्रवण द्वारा। चंचला के पति बिंदुक के दुराचारी और पापमय जीवन का वर्णन है। बिंदुक ने अभक्ष्य भक्षण, वर्जित भोजन करना, सज्जनों से द्वेष करना, दूषित वस्तुओं का दान लेना, हिंसा करना और वेश्याओं के साथ संबंध रखना जैसे बुरे कर्म किए थे। वह अपनी पत्नी का परित्याग करके गलत संगत में आनंद पाता था और जीवन भर दुराचार में फंसा रहा।
उसकी मृत्यु के बाद वह यमलोक में गया और कई नरकों का भोग करने के बाद विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में रहने लगा। पार्वती देवी तुम्बुरु को आदेश देती है कि वे शिवपुराण की कथा बिंदुक को सुनाएं, क्योंकि यह कथा समस्त पापों का नाश करने वाली है और बिंदुक की आत्मा को शुद्ध कर उसे प्रेत योनि से मुक्त कर सकती है। शिवपुराण सुनने से उसका हृदय पवित्र होगा और वह पुनः उत्तम गति प्राप्त कर सकेगा। तुम्बुरु को यह आदेश पाकर वे विमान पर सवार होकर विंध्य पर्वत पर जाते हैं, जहां बिंदुक पिशाच योनि में कष्ट भोग रहा है। यह कथा दिखाती है कि शिवपुराण के श्रवण से भीषण पापों से मुक्ति पाई जा सकती है और भटकती आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जब तुम्बुरु पार्वती देवी की आज्ञा का पालन करते हुए विंध्य पर्वत पर गए, तो उन्होंने वहां एक भयंकर पिशाच बिंदुक को देखा। उसका शरीर विशाल और विकराल था और वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था, जो उसकी पीड़ा और भटकाव को दर्शाता था। तुम्बुरु ने उस पिशाच को अपने मंत्रबल और ज्ञान से बांध लिया और उसे शिव पुराण की कथा सुनाने का निश्चय किया। इसके लिए एक महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें मंडप और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। यह समाचार तेजी से पूरे लोकों में फैल गया कि पार्वती देवी की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने हेतु शिव पुराण की कथा सुनाई जा रही है। इस महोत्सव में कथा सुनने के लिए देवर्षि, ऋषि मुनि और कई लोग विंध्य पर्वत पर इकट्ठे हो गए। सभी लोगों ने आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा का श्रवण किया। तुम्बुरु ने अपनी वीणा लेकर भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया और विद्येश्वर संहिता से लेकर 7वें वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा विस्तार से सुनाई। शिव पुराण की इस कथा को सुनकर पिशाच बिंदुक और सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। कथा के प्रभाव से पिशाच की आत्मा शुद्ध हो गई और उसे मुक्ति प्राप्त हुई। इस कथा के अनुसार जब पिशाच बिंदुक ने शिव पुराण की पुण्य कथा को सुना, तो उसके सारे पाप धुल गए और उसने अपने पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। उसे दिव्य रूप प्राप्त हो गया। उसकी अंगकांति गौरवर्ण हो गई और वह श्वेत वस्त्रों तथा पुरुषोचित आभूषणों से सुसज्जित हो गया। बिंदुक अब त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर भगवान शिव के समान दिखने लगा। बिंदुक ने इस दिव्य रूप के साथ अपनी प्राणवल्लभ पत्नी चंचला के साथ भगवान शिव का गुणगान करना शुरू कर दिया। उसे इस रूप में देख सभी देवर्षि अत्यंत विस्मित हुए और उनके हृदय परमानंद से भर गए। इस अद्भुत कथा को सुनने वाले सभी श्रोता भी कृतार्थ हो गए और प्रेम पूर्वक शिव का यशोगान करते हुए अपने धाम को लौट गए। बिंदुक, जो अब दिव्य रूप धारण कर चुका था, अपनी पत्नी चंचला के साथ एक सुंदर विमान पर आकाश में स्थित होकर शोभा पाने लगा। वह शिव के गुणों का गान करता हुआ अंततः अपनी पत्नी और तुम्बुरु के साथ शिवधाम पहुंच गया। वहां भगवान शिव और पार्वती ने उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया और अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी बन गई। इस प्रकार बिंदुक और चंचला ने शिवधाम में अविचल निवास पाया और दोनों दंपति परम सुखी हो गए। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।